सारा टॉपिक है कैपेसिटी, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की होती है अबिलिटी टू ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी स्टोर करता है और जो एनर्जी है दिस कैन बी यूज्ड एनी टाइम एट स्ट्रेच व्हेनेवर रिक्वायर्ड इन ए सर्किट। सो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵੇਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ Q ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ Q ਨੂੰ ਹਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ C ਵੀ ਤਾਂ C ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ Q/V। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੂਲਮਾਂ 'ਚ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਵੋਲਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ चार्ज होंगे कूलमां च, पोटेंशियल होंगे वोल्ट च, तो कैपेसिटी हो जूगी फैरड च। फैरड अगर एक कूलम चार्ज तो 1 वोल्ट पोटेंशियल होगी तो कैपेसिटी 1 फैरड होंगी है। और जी कैपेसिटी जो है चार्ज जो होंगे ये 3×10⁹ स्टैट कूलम के बराबर होंगे और 1 वोल्ट जो होंगे 1/300 स्टैट वोल्ट के बराबर होंगे। यदा मतलब जो 1 फैरड है वो 9×10⁻11 स्टैट फैरड के बराबर है। फिर हम आप कढ़नी है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर तो असी एक स्फेरिकल कंडक्टर कंसिडर करांगे, ਇਹਦਾ रेडियस ਅਸੀਂ r ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ देखो तुमने पढ़िया जी कैपेसिटी है Q/V होंगी है। चार्ज सपोज कर लो इस दे उत्ते Q है, ठीक है, r ਇਹਦਾ रेडियस है। तो कैपेसिटी का फार्मूला तुहानू पता है C=Q/V होंदा है। V जिहड़ा हैगा वो होंदा है पढ़ के आए हैं 1/4πε0 Q/r। ए Q ते Q कटिया जाएगा तो ए बन जाएगा इट इज इक्वल टू 1/4πε0 r। यानी कि इनू बुक्स ने एम भी लिखा है r/k, k होंदा 1/4πε0। ये सी कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ ਔਰ ਚਾਰਜ q ਹੈ, ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ, ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर तुसी देखो डायग्राम यही है, रेडियस r है, चार्ज q है, तो वर्क डन कितना होगा? आप दोबारा बना लेंगे। साडे कोले एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिहदा रेडियस r है, इहदे ते चार्ज q है। तुसी वर्क डन इन चार्जिंग, वर्क डन इन चार्जिंग स्फेरिकल कंडक्टर कितना होगा? स्फेरिकल कंडक्टर ये होगा dW=VdQ। हुण V जिहड़ा हुंदा है in small installments of charge dq, of charge dq। ਹੁਣ v स्फेरिकल है, ये होगा 1/4πε0 q अपॉन r रेडियस है, और छोटा r ले लो, r रेडियस है, r ले लिया इनटू dq। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ dW 1/4πε0 into r q dq from 0 ਤੋਂ कैपिटल Q। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ W Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ over 2 4πε0 r into 2। ਹੁਣ आ चीज है जी ये तुमने पढ़ी है भी जी होंगी सी जो होंगे तुमने हमने पढ़ के चुके हैं 4πε0 r होंगे, r रेडियस है इसका, तो ये वर्क डन हो जाएगा Q का स्क्वायर over 2c। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द, दिस वर्क डन इज stored as the potential energy of the conductor। कितनी हो जाएगी? U Q का स्क्वायर over 2c। Q जो होंगे ये CV के बराबर होंगे द स्क्वायर over 2c। ये कितनी बन गई? हाफ CV द स्क्वायर। CV है जी Q के बराबर है, ये बन गया हाफ QV, हाफ QV। दिस इज द वर्क डन, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द spherical conductor and is equal to half CV square, half QV या Q square over 2c।
साडा अगला आर्टिकल है, रब करन लगे कनेक्टिंग टू आइसोलेटेड spherical conductors, spherical conductors। ये आर्टिकल है साडे कोले एक स्फेरिकल कंडक्टर आ है, एक स्फेरिकल कंडक्टर ये ते चार्ज Q1 है, कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है, रेडियस R1 है। ये R1 है, ये चार्ज Q2 है, कैपेसिटी C2 है, V2 ਇਹਦਾ पोटेंशियल है, R2 ਇਹਦਾ रेडियस है, ਇਹਦਾ रेडियस R2 है। इन्होंने हले कनैक्ट नहीं किया, जो नहीं किया कनैक्ट उदों, और एक गल याद रखनी है V1 है जिहड़ा वो V2 तो बड़ा है, ठीक है। जो कनैक्ट नहीं किया तो पहले के केस एनर्जी कितनी होगी, आप हुणी पढ़ीए हाफ C1 V1 का स्क्वायर इनिशियल एनर्जी, दूसरे के केस कितनी होगी हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ये पहली स्टेज है। हुण दूसरा स्टेज देखो, हुण आ साडे कोले एक कंडक्टर सी, आ साडे कोले दूसरा सी, इहदा रेडियस R1 सी, इहदा रेडियस R2 सी, आपां दोनां नूं स्विच की मदद के नाल कनैक्ट करता इसका ये उन्ना चिर चार्ज का फ्लो होगा, इससे चार्ज आ जाऊगा Q1 डैश, यदि कैपेसिटी C1, ਇਹਦਾ पोटेंशियल V रह जाऊगा जब तक इक्वलाइज नहीं हो जाते पोटेंशियल, ते रेडियस तो R1 ही रहना। इत्थे नवा चार्ज Q2 डैश, कैपेसिटी C2, पोटेंशियल V ते रेडियस R2, तो थोड़े कोले फाइनल एनर्जी जिहड़ी आ बन जाएगी इस स्टेज वाली, ये बन जूगी हाफ C1 V का स्क्वायर, हाफ C2 V का स्क्वायर। हुण देखो जो साडे कोले चार्ज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आपने गल पढ़ी है Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 कितने बराबर है C1 इंटू V, ये कितने बराबर है C2 इंटू V, ये कितने बराबर है C1 V1, ये कितने बराबर है C2 V2। तो V कितना बन गया कॉमन पोटेंशियल दोनों का C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। हुण एक गल देखो, पहले कैपेसिटर के उत्ते कितना चार्ज आ जाऊगा, कोई पूछ ले Q1 डैश इज इक्वल टू C1 इंटू V, ये कितना बन गया C1, V कितना V हैगा इन्हू लिख लो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, पहला कैपेसिटर है। हाँ आ चीज है जिहड़ी ये Q1 के बराबर है, आ चीज है जिहड़ी ये पढ़ी आपां Q2 के बराबर है। देख लो Q1 डैश तुहाडे कोले बन गया इट इज इक्वल टू C1 बटा C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। इस तरह ही तुसी Q2 डैश कट लोगे, Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V, जो इन कटोगे तो बन जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू C2 बटा C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2। हुण जिहड़ा इस कंडक्टर है, कंडक्टर के केस च रेडियस दिते हुए है, तो C1 पहले का हो जाऊगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इतनी कैपेसिटी होगी, C2 कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो साडे कोले जिहड़ा Q1 डैश है ये कितना बन जाऊगा, करियो जरा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 Q1 प्लस Q2। ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये बन गया R1 बटा R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। इस तरह तुसी Q2 डैश कर सकते हो, ये बन जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। हुण ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਹਿਦਾ ਸੀਗੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਡੈਲਟਾ U ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी कटी है हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट V दा स्क्वायर माइनस 1/2 C1 V1 दा स्क्वायर C2 V2 दा स्क्वायर दो ये बन गया इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 V ये बन गया C1 V1
प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 द होल स्क्वायर माइनस 1/2 C1V1 द स्क्वायर 1/2 C2V2 द स्क्वायर। लो ये बन गया, ये बन गया 1/2 C1 प्लस C2 द होल स्क्वायर। ये बात ये आपस कट जूगा, नीचे रह जूगा C1 प्लस C2। ऊपर वाला देखो जरा, ये बन गया C1V1 द स्क्वायर A द स्क्वायर प्लस B द स्क्वायर प्लस 2A1 2AB 2C1 C2 B1 B2 माइनस 1/2 C1 B1 स्क्वायर माइनस 1/2 C2 B2 स्क्वायर। लो 1/2 1/2 1/2 सारे 1/2 कॉमन काट दो, अंदर की रह गया C1 B1 द स्क्वायर B1 द स्क्वायर C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2C1 C2 2B1 B2। इनू जो माइनस करना है C1 B1 द स्क्वायर इनटू C1 प्लस C2 क्या मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके माइनस C2 B2 द स्क्वायर C1 प्लस C2। ये बन गया 1/2 C1 निचला C1 प्लस C2 मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो C1 प्लस C2 सारे के नीचे आ जाएगा बटा C1 plus C2 सारे नीचे आ जाएगा। I require some space to write, so I'm just going to rub that portion. Delta U बन जाएगा, it is equal to C1 square B1 square plus C2 square B2 square plus 2C1 C2 B1 B2 minus C1 the square B1 the square C1 the square B1 the square C1 C2 B1 the square C1 C2 B1 the square C1 C2 B2 the square C1 C2 B2 the square C2 the square B2 the square minus C2 the square B2 the square। देखो ये माइनस प्लस क्या है सारे का 2 C1 प्लस C2 ऊपर लेने विचों C1 प्लस C1 C2 बाहर आ जाएगा C1 C2 बाहर आ जाएगा। एक रह गया 2 C1 प्लस C2 अंदर भी आ गया, अंदर रह गया 2 B1 B2 माइनस B1 द स्क्वायर माइनस B2 द स्क्वायर माइनस साइन बाहर काट लो C1 C2 ओवर 2 C1 प्लस C2 ये बन जाएगा B1 द स्क्वायर B2 द स्क्वायर माइनस 2 B1 B2। ये बन गया डेल्टा U, ये बन जाएगा माइनस C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 द होल द स्क्वायर। ये स्क्वायर है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होएगी, इसका मतलब एनर्जी की डेल्टा U की आ गया नेगेटिव। Therefore, energy is lost in the form of heat. Negative sign shows energy lost in the form of heat in the wires connecting the two spherical conductors. ये सीगा connecting two isolated spherical conductors. Next, मैं रब करने लग गया वीडियो। सब तो पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन्हें बड़ा डिटेल च पढ़ांगे आप। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा है सिलेंडरिकल कैपेसिटर। इस जी सब तो ज्यादा लोड पएगी वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। शुरुआत कर लगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दसन तो पहला मैं ये दसदा कैपेसिटर बनता किवें है, हाउ टू मेक ए कैपेसिटर। देखो थोड़े कोले एक प्लेट है, इहनूं तुसीं फुली चार्ज करदा प्लस क्यू यूनिट लिखते तुसीं इहदे नेड़े एक अनचार्ज प्लेट रखती, इलैक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई, इहदे इनर साइड दे विच नेगेटिव चार्ज आ गया,
आउटर साइड ते पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लेट्स नूं किसी डिस्टेंस डी दे उत्ते रखिया होया और इहदे च कोई डाइलैक्ट्रिक मटीरियल असीं ऐड कीता होया। पॉजिटिव हुण जदों तुसीं नैगेटिव प्लेट नूं नेड़े रखिया ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, पोटेंशियल ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ है। अगर पोटेंशियल घटूगा, तुसीं ये गल पढ़ी है C = Q/V, जे V घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। पॉजिटिव चार्ज की जो तुसीं प्लेट रखोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटी घटेगी। असीं की कीता, जिहड़ा पॉजिटिव सीगा दूजे वाला हमेशा उहनूं अर्थ कर देईदा। जदों इहनूं अर्थ कर दोगे पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ च फ्लो कर देगा। ये फ्री चार्ज है, ये फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज हमेशा अर्थ च फ्लो कर जाएगा। तो इस तरह करके तुहाडा एक कैपेसिटर बन जाएगा। क्यों देख लो, साडे एक चार्ज कंडक्टर नूं रखिया, उहदे नेड़े एक होर कंडक्टर रखता जिहड़ा कि अनचार्ज सीगा, इलैक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई, इनर साइड के उत्ते नैगेटिव चार्ज आ गया, आउटर के उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ गया। नैगेटिव जिहड़ा सीगा पॉजिटिव प्लेट के नेड़े सीगा, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, पोटेंशियल ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, कैपेसिटेंस ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। पॉजिटिव ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ पोटेंशियल ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ कैपेसिटेंस ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। पॉजिटिव चार्ज फ्री ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ अर्थ करता, दूसरी प्लेट ਨੂੰ हमेशा अर्थ कर दीदा। और ਜਿਹੜਾ सेपरेशन है ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ डाइलैक्ट्रिक मटीरियल ਨਾਲ फिल करके डी डिस्टेंस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बिटवीन द प्लेट, स्मॉल डी की है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ये जो मैंने प्रिंसिपल दसिया कैपेसिटर का, ये तीन स्टेप है प्रिंसिपल। पहला स्टेप की है, टेक ए फुली चार्ज टेक ए प्लेट ए charge it to the full capacity of, charge it to the full capacity of plus Q units A plate। दूसरा स्टेप की होया करेगा हमेशा, place an uncharged plate near a due to electrostatic induction, the inner side of the inner side of B will get negative polarity, while outer will get पॉजिटिव पोलैरिटी। ये दूसरा स्टेप सीगा। ਇਹਦਾ ਕੀ फायदा होगा भी पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ नेगेटिव हैगा, नेगेटिव वाला ये नेड़े है पॉजिटिव नाल। द नेट इफेक्ट ऑफ placing the B near to A की होएगा भी पोटेंशियल घटेगा और कैपेसिटेंस बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ठीक है, नेट इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द बी नियर टू ए, तो नेगेटिव चार्ज करके केड़ा इफेक्ट होगा, बी घटेगा और सी बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज करके की इफेक्ट होएगा, पोटेंशियल बढ़ेगा और कैपेसिटेंस घटेगी। बट नेगेटिव इज नियरर देन द पॉजिटिव of the plate B. Negative is nearer to A than the positive. Negative of plate B is nearer to plate A. Therefore, capacity increases. तीजा स्टेप की होगा, अर्थ दा इनिशियली अनचार्जड प्लेट बी इनू अनचार्ज प्लेट नू अर्थ करता, जेड़ा फ्री चार्ज सी अर्थ चला जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। If we put some dielectric material between the plates of the capacitor, then the capacity further increases। ये साडा नेट इफेक्ट। हुण
बेसिकली ये चीज जी बन गई साडे कोले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गई। ये जो इलैक्ट्रिक फील्ड होएगा ये करके इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवेक होएगी, नैगेटिव चार्ज करके इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स होएगी। तो ये करके जो इलैक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज करके जो इलैक्ट्रिक फील्ड होगा माइनस ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कट जाएगा तो इलैक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हुण असीं ये चीज पढ़ी है कि जिहड़ी कैपेसिटी हुंदी है वो Q upon V के बराबर हुंदी है। Q हुंदा है चार्ज ऑन नीचली चार्ज ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ कंडक्टर। B पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। चलो जी B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो ED ਦੇ बराबर है। ਇਹ पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली ED। E ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ਦੇ बराबर है। 2D सिग्मा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो चार्ज बटा एरिया ਦੇ बराबर है। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ C = Q एप्सिलॉन नॉट Q upon A into D। और ये Q ਤੇ Q कट गया, A ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ एप्सिलॉन नॉट A by D। Now if we put some dielectric material between the plates of parallel plate capacitor ਤਾਂ कैपेसिटी कितनी बन जूगी एप्सिलॉन नॉट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू A over D। ਤਾਂ एप्सिलॉन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R ਦੇ बराबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ एप्सिलॉन A by D। therefore capacity depends on factors on which question है factors on which capacity of parallel plate capacitor depends। ਕਿਹੜੇ फैक्टर ने जिन्हां दे पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी डिपेंड करती है। नंबर 1 ज्योमेट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि एरिया ज्योमेट्री कही जी है सिलेंड्रिकल है स्फेरिकल है किस तरह ते एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी गल है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट। और तीसरी गल है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज से पोटेंशियल से डिपेंड नहीं करती, इधर डिपेंड करती है ज्योमेट्री एंड कॉन्फ़िगरेशन ते मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जी साडा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। साडा अगला टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। अगला है स्फेरिकल कैपेसिटर। एक कैपेसिटर लिया, इनू चार्ज करता, ध्यान देखियो, इनू चार्ज करता। दूजा कैपेसिटर लिया, ये चार्ज लिख लो Q डैश सपोज कर लो, दूजे नू अर्थ करता कैपेसिटर बन गया। हुण जिहड़ा Q डैश है उहदे ते कितना चार्ज आऊगा, वो आऊगा माइनस ऑफ Q इंटू 1 माइनस 1 बाय K। ये चीज तुमने पढ़ी है क्योंकि एक कंडक्टर है तो K कितना होगा इन्फिनिटी, तो Q डैश किहदे बराबर हो जाऊगा माइनस ऑफ Q के बराबर हो जाऊगा। Q डैश किहदे बराबर बन गया माइनस ऑफ Q के बराबर बन गया। हुण तुमने एक चीज पढ़ी है अंदरले का रेडियस A है, बाहरले का रेडियस B है। कैपेसिटी होती है चार्ज ऑन द इनिशियल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। हुण आपां पोटेंशियल डिफरेंस कढना है। हुण सानू की करना पऊगा इहनूं कढण दे वास्ते कि देखो ये A है आ B है, पोटेंशियल ऑन B है जिहड़ा वो 0 है क्योंकि अर्थ कीता वा इस दे करके कितना पोटेंशियल होगा इस अंदरले कैपेसिटर दे स्फेरिकल कंडक्टर दे करके इत्थे समझ लो सारा चार्ज सेंटर ते इत्थे कितना पोटेंशियल होगा, ये होगा K Q ओवर B।
तो ये अपने करके कितना होगा, ये होगा के क्यू डैश यानी कि ओवर बी इक्वल टू जी। तो इतों भी तुहानू यही चीज मिलूगी कि क्यू है जिहड़ा ते माइनस क्यू डैश है एक दूसरे के अपोजिट है। क्यू इज इक्वल टू माइनस, तुहानू ये चीज पता लग गई क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू डैश। परंतु हम तुसीं देखो ये तुहानू पता लग गया, तुहानू ये गल पढ़ी है जो डीवी हुंदा है पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा है वो माइनस ऑफ ईडीआर के बराबर है। पोटेंशियल डीवी बाय डीआर इज इक्वल टू ई। तुसीं इहदा मॉडल ले लैंदे सी, तुसीं कहंदे सी डीवी जिहड़ा है वो ईडीआर के बराबर है। ई हैगा हुण जिहड़ा ई स्फीयर है ये बन जूगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर दा स्क्वायर इनटू डीआर, ये डीवी के बराबर है। इंटीग्रेट करता ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर dr by r दा स्क्वायर फ्रॉम a तो b, dv a तो b, vb माइनस b, ये बन जाएगा vb माइनस ba बन जाएगा इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r दी पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 फ्रॉम a तो b, ये बन गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई आर फ्रॉम ए तो बी, ये बन गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाई बी प्लस 1 बाई ए, इट इज इक्वल टू डेल्टा बी। ये बन गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए -1 बाई बी, इन्हों चक्या ये पुट किया, ये बन गया पहले सॉल्व कर लो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, ये बन गया बी माइनस ए डेल्टा बी। ये बन जाएगा इन्हों चक के ये पुट करांगे कैपेसिटी कढ़नी है डेल्टा बी है बी तक आ गई क्यू बाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए ओवर ए बी, क्यू क्यू कैंसल, ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। ये होगी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी, जो आउटर प्लेट नु अर्थिंग करी सी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी चलने लग गया। हुण इसे दा ही एक सैकंड केस है। सपोज कर लो थोड़ा ए वाला कैपेसिटर अर्थ नहीं किया, असी अंदरला कैपेसिटर अर्थ करता तो कैपेसिटी कितनी होगी। पहला जो अंदरला कैपेसिटर अर्थ करांगे, ठीक है, बाहरले नूं चार्ज दिता अंदरले नूं अर्थ करता तो देखो कि कितना चार्ज आऊगा। पहला तो देखो ये अपने करके इस कैपेसिटर से कितना चार्ज होगा, एक होगा के क्यू डैश बाई ए। ठीक है, इस कैपेसिटर करके इथे इस थां ते कितना चार्ज होगा, एक होगा के क्यू बाई बी इक्वल टू 0, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा के दूजे पास क्यू डैश बन जाएगा माइनस ऑफ ए बाई बी इंटू क्यू, माइनस ऑफ ए बाई बी इंटू क्यू। आओ देखिए हुण डेल्टा बी कितना होगा, डेल्टा बी बन जाएगा बी क्यू बाई बी बाहर, ए बी भी बाहर काट दो। ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस ए बटा बी, बी बाहर क्यू बाहर के बाहर। ठीक है जी, ये थोड़े को नेट डेल्टा बी बन जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी दा स्क्वायर बी माइनस ए। कैपेसिटी की होगी सी इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा बी, क्यू एज इट इज डेल्टा बी क्यू ऑफ बी माइनस ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी दा स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी दा स्क्वायर। तो इस केस कैपेसिटी बन जाएगी जो अंदरला कैपेसिटर असि ये कहते हैं अर्थ करांगे, ये बन जूगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी दा स्क्वायर बटा बी माइनस ए। ये सी साडा स्फेरिकल कैपेसिटर। जो दोनों केस करते जो बाहरों अर्थ किया, बाहरली प्लेट में अर्थ किया, जो अंदरली प्लेट में अर्थ किया। तीसरा साडा कैपेसिटर हैगा सिलेंडरिकल कैपेसिटर। सिलेंडरिकल कैपेसिटर, सिलेंडरिकल कैपेसिटर
आ लाइन चार्ज डेंसिटी वाला तुमने जिहड़ा आर्टिकल पढ़िया सी पिछे, इहदा रेडियस ए है, इहदा रेडियस बी है, इहनूं अर्थ कीता है। तुसीं इहदे विच जे कोई गॉसियन सरफेस बना के दिखाना तो दिखा सकते हो। वैसे तुहानूं सीधा फार्मूला पता है कि dv जिहड़ा बाय dr जिहड़ा हुंदा है माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ e इक्वल टू माइनस dv बाय dr। dv किहदे बराबर हो गया? माइनस ऑफ e dr मॉडल, तो dv किहदे बराबर बन गया? e dr। हुण e स्केच तो हमने पढ़िया सीगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा बटा r इनटू dr, इन्ना पढ़िया सी dv, ये dv बन गया। तुसीं इहनूं इंटीग्रेट करो, क्योंकि असीं इंटीग्रेट कर दूं तो बन जाएगा कित्थों? फ्रॉम a तो b तक, a तो b तक तो बन जाएगा bb माइनस b, दैट इज डेल्टा v, ठीक है। bb का असीं अर्थ ही करता, अगर ये चक्कर लग गया बस कर लेदा, ये बन गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा ओमी dr बाई r फ्रॉम a तो b, ये बन जाएगा डेल्टा v इक्वल टू लैम्बडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ r फ्रॉम a तो b टू दी बेस e, ये बन जाएगा डेल्टा v इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ e b ऊपरला माइनस निचले का रेडियस लॉग ऑफ e, log to the base into log to the base 10 बनाने वास्ते ਅਸੀਂ 2.303 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 2.303 log of b by a। ਹੁਣ c ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ q upon delta v ਹੁੰਦਾ ਹੈ, q ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਮਡਾ l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ l ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ 2 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट 2.303 log of b by a, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, कैपेसिटी कितनी बन गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ओवर 2.303 log of टू द बेस 10 यानी कि b upon a। ते कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ करके किवें लिखांगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर 2.303 log of b upon a। कई किताबां ने इहनूं दो नाल मल्टीप्लाई दो नाल डिवाइड करके इहनूं होर सिंपलीफाई कीता, पर इत्थे ठीक है। के सी कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ ए सिलेंडरिकल कैपेसिटर। आ जिहड़ा आर लै रहे हो सोचते होंगे आर विच नहीं है, तो आपां इहदे विच इस तरह करके स्फेरिकल कंडक्टर ते इहदे विच दोनां दे विचकार है असीं एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर लैंदे हां। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रेडियस हैगा असीं इत्थों स्मॉल आर ले लेनी है। ये लाइन चार्ज डेंसिटी वाला बेसिकली है, सारे का सारा आप लाइन चार्ज डेंसिटी बन जाती है। और ये जी सिलेंडर हैगा ये असं लेंथ है जी वो एल है, एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। लैम्बडा जी है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्बडा की है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ, तां ही असं क्यू नूं लैम्बडा एल लिख लिया उत्थे सीधा ही, ठीक। ये सी साडा सिलेंडरिकल कैपेसिटर। हुण अगला टॉपिक है कोडिंग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर hence drive an expression for एनर्जी डेंसिटी। तुसीं कुछ नहीं करना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है, इहनूं एक बैटरी दे नाल चार्ज कर देना। कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Let the capacitor is charged in small installments, of charge dq each। तो वर्क डन कितना हो जाएगा v dq, v कितने बराबर पड़े तो q बटा c dq।
लो जी इंटीग्रेट कर दो dw का इंटीग्रेशन 1/c QD का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to कैपिटल Q तक ये बन जाएगा 1/c Q का स्क्वायर ओवर 2 फ्रॉम 0 to Q ये बन गया Q का स्क्वायर ओवर 2c। दिस वर्क डन is stored as electrostatic potential energy of the capacitor. This work done is stored in the electric field lines in the capacitor. Electric field line positive negative ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ work done store ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ CV ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ work done ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਫ CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ। CV ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ work done ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਫ QV। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਣ ਜੂਗੀ Q ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 2C ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ CV ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ QV। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਫ QV। वर्क डन बाय बैटरी कितना वर्क डन बाय बैटरी ये जी बैटरी लगाई है इन्हें कितना काम किया इन्हें काम किया क्यों भी इसका मतलब बाकी की अद्धी एनर्जी जाएगी 50% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट 50% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट in the form of heat in the wires connecting the battery and the capacitor वो 50% ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਗਨ ਵਰਕ ਨਾਲ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹਾਫ ਕਿਊ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਕਿਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਈ ਡੈਂਸਿਟੀ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਹਾਫ ਸੀਵੀ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਇਹਦਾ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਲੇਟਸ ਆਫ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ A is the area of cross section of the plate ਤੇ C ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਚ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ A by D ਇਹ ਹੈਗਾ AD B ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ED ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ AA D ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੇਗੀ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਫ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ E ਦਾ ਸਕੁਅਰ between the plates of parallel plate capacitor ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਦੋਨੇ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होएगी नेगेटिव प्लेट करके E बटा माइनस ऑफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर बन जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये तो साडा एक काम सीगा ये नेगेटिव चार्ज करके पॉजिटिव चार्ज हुन क्वेश्चन ये है D इन्हां दे विचकार डिस्टेंस है फोर्स ऑन ये प्लेट नंबर 1 है ये प्लेट नंबर 2 है ठीक है हुन फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू 1 फोर इस प्लेट पे कितनी फोर्स लगेगी इस प्लेट पे करके एक होगी माइनस ऑफ क्यू इनटू ई क्यू ई ये बन गया माइनस ऑफ क्यू ई कितने बराबर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कितने बराबर है चार्ज बटा एरिया इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट ये बन गया माइनस ऑफ क्यू दा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए हुन ये जेडी फोर्स है इधर ਨੂੰ एक्ट करेगी यानी कि माइनस ऑफ आई माइनस ऑफ क्यू दा ये बन गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बन गई इन क्यू दा स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए माइनस साइन एन लिख दो माइनस ऑफ आई कैप और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितनी होएगी एक होगी प्लस क्यू एक होगी क्यू ई कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा कितने बराबर है चार्ज बटा एरिया
2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये बन गया क्यू का स्केयर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए प्लस का ये फोर्स इधर नट करेंगे, ये फोर्स ऑन 2 है ड्यू टू 1, ये फोर्स ऑन 1 है ड्यू टू 2, ये आ गई। Both there clearly F21 F1 of F21, both the plates attract each other. Both the plates attract each other. Both the plates attract each other. Therefore, this force follows Newton's third law. Newton's third law. This is a force between the plates of the parallel plate capacitor. Capacitor. ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਚ ਹੋਊਗੀ बैटरी लगी रहूगी, बैटरी कनेक्टेड, ਇੱਥੇ चार्ज हो गया, बैटरी डिसकनेक्टेड। नाउ चार्जिंग तो बाद करता बैटरी ਨੂੰ डिसकनेक्ट करता, बैटरी डिसकनेक्टेड। ਜਦੋਂ डिसकनेक्टेड करती ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, आइसोलेटेड कैपेसिटर बन जाएगा। आइसोलेटेड कैपेसिटर ਕਿਵੇਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, C ਹੈ। पोटेंशियल कितना है, V है। एनर्जी कितनी है, Q स्क्वायर बाई 2C है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है। इधर पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज Q होएगा, पोटेंशियल चार्ज Q होएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट आप उत्ते लिख लिया। ते एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होएगी, कैपेसिटेंस C होएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड V upon T, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ये गल्लां आपां पता नहीं। सिग्मा आपां नूं पता नहीं, चार्ज बटा एरिया एप्सिलॉन नॉट A बाई A, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है जी। हुण dielectric material is inserted between the plates of parallel plate capacitor। I think dielectric material is inserted between the plates of parallel plate capacitor। लो जदों बैटरी डिस्कनेक्ट होगी, चार्ज कांस्टेंट हो गया, तुसी डाइलेक्ट्रिक मटीरियल पाता, चार्ज ने फिर भी कांस्टेंट ही रहना। पहली गल कैपेसिटेंस देखो, चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर देगी, इंक्रीजेस K टाइम्स जिन्ना ਉਹਦਾ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होएगा। पोटेंशियल ते आ रही जरा जरा, पोटेंशियल नवा पोटेंशियल जिहड़ा हैगा वो V बाई K हो जाएगा, घट जाएगा। एनर्जी E डैश C डैश इंक्रीजेस, एनर्जी कैपेसिटेंस बढ़ गई, एनर्जी कितनी होगी, आ चार्ज कांस्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी है जिन्हों आप U नाल लिखते हैं, U डैश है जिहड़ा वो ओरिजिनल एनर्जी का, ये U सी U बाई K बन जाएगा। ये पोटेंशियल V बाई K करेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स C बन जाएगी, K टाइम्स C। इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश
कितना बन जूगा, चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन द सेम। आ जाओ उधर, उरे की कहूगा पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, जो बैटरी कनैक्टेड की हुई है। हुण इस केस दे विच पोटेंशियल दा कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करूगी, इंक्रीज, ठीक है। अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज करूगी तो एनर्जी इंक्रीजेस बाय k टाइम, कैपेसिटेंस ने हमेशा बढ़ना है, ਇਹਦਾ मतलब की बन जाएगी k टाइम 10 से। एनर्जी देख ली पहला, एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहला एनर्जी u सी, हुण हो जाएगी k टाइम द u, इतनी बन जाएगी। पोटेंशियल कांस्टेंट है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल कांस्टेंट है ता इलेक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा बिटवीन द एनर्जी, एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा v by d हुंदा है। इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा हुंदा है ओह फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में v by d ही लीए, जे उरे v by d लवांगे तो जिहड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो e नहीं रहूगा बल्कि ओरिजिनल दा by k हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटूगा, एनर्जी भी घटूगी, कैपेसिटेंस बढ़ूगी, चार्ज कांस्टेंट रहूगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल कांस्टेंट है तो साडा कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ਇੱਥੇ पोटेंशियल कांस्टेंट है तो साडा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। पर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हो जाएगा, क्यू डैश कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू क्यू जिहड़ा हुंदा वो CV के बराबर हुंदा है, चार्ज भी जिहड़ा है k टाइम क्यू हो जाएगा। पोटेंशियल कांस्टेंट है क्यू इक्वल टू CV, क्यू इक्वल टू k CV, k कैंसल, ਇਹਦਾ मतलब चार्ज जिहड़ा है वो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल जिहड़ा है वो कांस्टेंट होगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड सेव होगा जो बैटरी कनेक्टेड है, जो बैटरी कनेक्टेड है। इनते प्लस क्यू चार्ज लिख दो इधरले पासे, ना भुल गया आप, माइनस क्यू चार्ज है, ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, ਇਹਦਾ पोटेंशियल प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बैटरी का पोटेंशियल V है, प्लेटां पूरी तरह चार्ज है, मीन जो बैटरी हटाती तो चार्ज कांस्टेंट है। ये सी चार्ज कदों कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल कदों कांस्टेंट होता है। इन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड बैटरी कनेक्टेड, दो केस करके दिखाई है। जो बैटरी कनेक्टेड है तो जिहड़ा साडा इलेक्ट्रिक फील्ड दी वैल्यू सेव रहती है, बट जो साडा चार्ज कांस्टेंट है उदों जिहड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हैगी आ वो डिवाइडेड बाय k हो जाती है। कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, कैपेसिटर्स इन सीरीज, लो जी साडे कोल ना तीन कैपेसिटर है C1 C2 ते C3, C1 C2 ते C3, इन्हां नूं असीं एक बैटरी दे नाल लाता। बैटरी का पोटेंशियल V है, सीरीज दे विच चार्ज सेम हुंदा है तो ਇਹਦੇ क्रॉस ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल होगा V1, ਇਹਦੇ क्रॉस पोटेंशियल V2 है, ਇਹਦੇ क्रॉस ਜਿਹੜਾ पोटेंशियल है V3 है, तो टोटल पोटेंशियल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ V1 + V2 + V3 हो गया। ਇਹਦੇ क्रॉस Q/CS = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। सीरीज फिर दसदा चार्ज सेम रहना, ठीक है। तो जो कैपेसिटर सीरीज च लगे होंगे तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। फिर है कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, पैरेलल की पछाण ये होएगी कि इको ही पॉइंट तो लगे हुए होंगे सारे। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। हुण इस जो चार्ज जो मैं फ्लो करूँगा तो Q1 चार्ज इस चला जाऊगा, Q2 चार्ज इस चला जाऊगा, Q3 चार्ज इस चला जाऊगा। टोटल पोटेंशियल V है, पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल च पोटेंशियल सेम रहना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होनी है तो टोटल चार्ज है जो तो वही होगा ना, कितना होगा Q1 + Q2 + Q3, उन्ना चार्ज इधर आएगा।
ਇਹਦਾ मतलब क्यू किहदे बराबर है CV के बराबर ये किहदे बराबर हो गया C1 भी ये किहदे बराबर हो गया C2 भी ये किहदे बराबर हो गया C3 भी तो कैपेसिटर्स इन पैरेलल होंगे बन जाएगा C1 + C2 + C3 अच्छा लिखना है तो एक तुम शुरू च लिख भी सकते हो लेट C1 C2 C3 are three capacitors connected in series बस एक गल ध्यान रखनी है जो सीरीज च लगे हुए हैं तो चार्ज सेम है जो पैरेलल च लगे हुए हैं देखो पोटेंशियल सेम है लेट C1 C2 C3 are three capacitors connected in parallel AC आज का लेक्चर टॉपिक सी कैपेसिटी कैपेसिटर कैपेसिटेंस कल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ numerical ਦੇਖਾਂਗੇ